हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 तथा पांचवा पद 81 है, तो वह श्रेणी तथा उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है। एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका दूसरा पद 24 है और पांचवा पद 81 है, तो हमें वह श्रेणी और उसका 12वां पद ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद है उसका सूत्र क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, जिसे हम दर्शाते हैं टी एन के द्वारा, वो क्या होता है, ए गुणा में आर की घात एन माइनस एक। और यहाँ पर ए क्या है, इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, आर क्या है, इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात, और एन क्या है, पदों की संख्या। ठीक है। तो अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो दूसरा पद है वो 24 है, अर्थात टी दो का जो मान है वो 24 है। वह जो पांचवा पद है वो 81 है, यानी टी पांच का मान 81 है। तो यहां से देखो ये सूत्र लगाते हैं एनवे पद का। तो क्या बनेगा, देखो टी दो को हम कैसे लिख सकते हैं, ए गुणा में आर की घात 2 - 1, ये किसके बराबर है, 24 के। यानी कि ये बन जाएगा ए आर बराबर में आ गया 24। इसको हम बोल लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो पांचवें पद को लिखेंगे, तो टी पांच कितना है, 81 है। यानी ये क्या बन जाएगा, ए गुणा आर की घात 5 - 1 बराबर में 81। यानी ए गुणा आर की घात 4 बराबर में आ गया 81। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं समीकरण 1 बटा समीकरण 2। देखो समीकरण 1 का भाग करते हैं समीकरण 2 से, तो क्या बनेगा, देखो ए आर बट्टा में ए आर की घात 4, ए आर बट्टा ए आर की घात 4 बराबर में क्या बना, बराबर में बन जाएगा 24 बट्टा में 81। ठीक है। तो ये तो देखो क्या बन गया, 1/r3 बराबर में, इसको 3 से भाग करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से भाग किया तो यहाँ पर तो 8 आ गया, और बट्टा में क्या, बट्टा में 27 आ गया। ठीक है। यानी r3 का मान क्या आ जाएगा, 27/8, अर्थात r का मान क्या आ जाएगा, 27/8 की घात 1/3। तो घनमूल देखो 27 का कितना होता है, 3 बट्टा में 8 का कितना होता है, 2, अर्थात r का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। यानी इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है वो 3/2 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, प्रथम पद याद कर लेते हैं। समीकरण 1 में हम r का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो ए आर किसके बराबर है, 24 के। तो ए गुणा में आर का मान 3/2, ये किसके बराबर है, 24 के। यानी यहां से ए का मान कितना आएगा, 2 × 24/3। यानी कि क्या बन गया, 2 × 8। यानी पहला पद जो है वो 16 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 16 आ गया। तो अब देखो हमें एक तो ये गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है, और एक इसका 12वां पद ज्ञात करना है। तो पहले देखो अगर गुणोत्तर श्रेणी लिखे हम, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी के जो पद है वो क्या आ जाएंगे। देखो पहला पद जो है वो 16 है, फिर अगला पद लिखेंगे हम, तो अगला पद लिखेंगे तो जो पहला पद है वो सार्वनुपात से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 16 जो है 3/2 से गुणा होगा। ठीक है, 16 को गुणा करेंगे 3/2 से, तो 8 × 3 यानी कि 24 बन जाएगा। फिर देखो जो अगला पद लिखेंगे यानी तीसरा पद, उसको वापस हम कैसे लिखेंगे, दूसरे पद को गुणा करेंगे 3/2 से। ठीक है। तो 3/2 से हमने जैसे ही गुणा किया 24 को, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 36। फिर अगला पद कैसे लिखेंगे, 36 को गुणा करेंगे 3/2 से। ठीक है। तो 3/2 से जब हमने किसको गुणा किया, 36 को गुणा किया, तो बन जाएगा 54। और इस प्रकार से ये गुणोत्तर श्रेणी आगे बढ़ेगी। अब हमें इसका क्या करना है, 12वां पद भी याद करना है। तो यहाँ से अगर t12 लिखे हम, तो वो क्या आ जाएगा, प्रथम पद गुणा में सार्वनुपात की घात n-1 यानी कि 12 - 1। तो ये क्या बनेगा, 16 गुणा में 16 गुणा में देखो 3 की घात 11 बट्टा में 2 की घात 11, ये बन जाएगा। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 11 बट्टा में 2 की घात 11। तो देखो बट्टा में क्या बन जाएगा, बट्टा में आ जाएगा हमारे पास में 2 की घात 7, यानी 3 की घात 11 बट्टा में 2 की घात 7। अब 3 की घात 11 का मान कितना होता है, 1,77,147, ये होता है मान। बट्टा में 2 की घात 7 का जो मान है वो कितना होता है, 128। तो हमारा जो 12वां पद है इस गुणोत्तर श्रेणी का,
वो कितना आ जाएगा, 1,77,147 बट्टा में 128, और गुणोत्तर श्रेणी क्या बन गई, 16, 24, 36, 54। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे पद, और यही हमें बताने थे इस सवाल में। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।